आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता तो फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होता। जॉली एलएलबी का ये डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग। ये खबर सुन के मुझे बहुत गुस्सा आई। इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपको बताऊं। अभी पोर्श पुणे एक्सीडेंट वाला हमने केस देखा था, क्योंकि मीडिया ने उसको इतना कवर किया था इसलिए उसको इतना तूल मिल गया। जो फुटपाथ पे सोते हैं, कौन है ये लोग? ये गरीब हैं। इनमें और आप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है। बस ये है कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप कुछ एक ऐसी जगह पैदा हो गए जहाँ पे अच्छा माहौल मिला, आप पढ़ लिख गए। इनकी किस्मत थोड़ी ख़राब, बट फिर भी ये स्ट्रगल करते हैं और ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये सर्वाइवर हैं। आज अगर दुनिया ख़त्म हो जाए ना, हम बचेंगे नहीं, ये बच जाएंगे, क्योंकि सर्वाइव कर रहे हैं। इनके पास रहने के लिए छत नहीं है, लेकिन ये दूसरों की छत बनाते हैं। ये घर बनाते हैं दूसरों का, ये काम करते हैं, ये भारत बनाते हैं। जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था, तब जब जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, वो सब फ्री में काम कर रहे थे, कि पता तुम क्या कर रहे हो? मजदूरों ने बोला नहीं, बोला तुम भारत बना रहे हो। तो ये वो लोग हैं, ये वो 99% लोग हैं, उतना पैसा नहीं है, जो हम सबके लिए काम कर रहे हैं और इनको हम एकदम दरकिनार करते हैं। लेकिन दुख होता है, आप अपने आप को इनकी जगह रख के देखो, समझ रहे हो? इतनी तपती धूप में फुटपाथ पे ही रहना है, वहीं पे ही इनको लगाना है रेड़ी ठेला जो भी, और उसके बाद वहीं पे ही सो जाना है। वही ही इनका घर है। इनको कभी भी आप ऐसी नज़र से मत देखिए, इनको रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखिए। वो भी चाह रहे हैं कि वो भी अच्छा जीवन रहे, बट नहीं, उनका पास इतना पैसा नहीं हो पाता है, नहीं कर पा रहे वो। अब यहाँ पे जो घटना हुई है, ये आपको बहुत गुस्सा दिलाएगी। अगर आपके पास संवेदना है तो आप गुस्साएंगे, बहुत गुस्सा दिलाएगी आपको। क्या कहानी है? कहानी ये है कि नागपुर में 6 दोस्त, 6 के 6 इंजीनियर्स बताया जा रहा है, ये पार्टी कर रहे थे। भूषण लांजेवार, जो कि एक क्वालिफाइड फायर इंजीनियर है, वो Hyundai वेरना चला रहा था। वेरना इसकी नहीं थी, दूसरे की थी, ड्राइवर दूसरा था। याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी एक्सीडेंट करते हैं, गाड़ी किसी के नाम पे भी हो, लेकिन जो गाड़ी चलाता है वही फंसता है। ऐसा नहीं कि जो गाड़ी जिसके नाम पे हो वो फंस जाएगा, नहीं। जो गाड़ी चलाता है, जो ड्राइव करता है ना, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। ये बहुत लोगों को पता नहीं शायद, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि किसी को गाड़ी, स्पेशली कार, कभी भी मत दे। कोई कितना भी, कोई बहुत ही ज़रूरत हो जाए तो बोले मैं चल लेता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को अपनी कार मत दे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? कोई आपका कैसा भी दोस्त हो, वरना लेने के देने पड़ेंगे तो फंसोगे आप भी। भले ही आप बोल दो कि हाँ मैं चल ले रहा हूं, कोई बात नहीं यार, जरूरी काम है। तो जो भूषण लांजेवार हैं, वो अपने 5 दोस्तों के साथ, क्या क्या नाम, वंश जादे, सन्मय पत्रिकर, अथर्व वनायत, अथर्व मोगरे और ऋषिकेश चौबे, इनके साथ पार्टी कर रहे थे। ज़ादे का बर्थडे था, इनके एक दोस्त का। अब वही बात है, ढाबे में शराब पी ली रात का वक्त। ये ढाबे वाले, ये पब वाले, जितने भी ये शराब बेचते क्यों हैं? इनकी वजह से ये भी उतने ही जिम्मेदार है जितने ये लोग हैं। सरकार तो एक लॉ ला दे कि भैया अगर तुम ड्राइव करोगे लिखवा के ले ले, और 8-9 बजे बंद कर दे शराब। नहीं, रात में तो बिल्कुल नहीं। लाइसेंस देखे, चलो खैर ये तो एडल्ट है, लेकिन फिर भी जो अभी पुणे पोर्श के एक एक्सीडेंट वो केस हुआ, उसमें वो एडल्ट तो था नहीं, है ना? तो जितने भी इंजीनियर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली या तो इंजीनियर्स या फिर ग्रेजुएट्स हैं। 304 कल्पेबल होमिसाइड, इसका मतलब ये 302 तो मर्डर होता है, 304 मतलब होता है मर्डर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपसे मर्डर हो गया, गलती से हो गया। पुलिस कस्टडी में इनको भेज दिया गया है 19 जून तक। खूब शराब पी, क्या हुआ? भूषण लांजेवार ने खूब शराब पी। अब शराब पी, गाड़ी में बैठ गया, तो आप पता ही है कि होश था नहीं, और चला दी बहुत तेज कार, फुल स्पीड में। बताया जा रहा है कि जब इस स्पीडिंग कार को सबने देखा तो सबका दिल दहल गया। 2 पुलिस वालों ने इस कार को इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश की, पुलिस को कुचल देते, पुलिस को ठोकते ठोकते ये बचे, ठीक है ना? अब भूषण जो है वो इस कार को चला रहा था। अब क्या हुआ कि इसने देखा कि यहां पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, तो इसने बचने के लिए क्या किया
कि कार फुटपाथ पे चढ़ा दी। अब फुटपाथ पे 17 लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग सो रहे थे लाइन से, जो कि बगादिया क्लैन राजस्थान में सूखा पड़ा, तो ये बेचारे जो है वहां से माइग्रेट कर गए और नागपुर में ठेला लगाते थे। जो खिलौने नहीं होते, आपने देखा होगा, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, बर्तन होते हैं, वो सब रेडी पटरी लगा के बेचते हैं, वो ये लगा के बेच रहे थे। तो काफ़ी लोग सो रहे थे। अब इसने क्या किया कि इसने गाड़ी चढ़ा दी। अब गाड़ी चढ़ाई, 2 की मौत हो गई है, 7 लोग अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे हैं और 30 लोग जो हैं वो बच गए, किसी तरीके से उन्होंने जान बचाई। तो अभी 15 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, 2 मर गए हैं। एक का पति खोया है, तो वो बताती हैं जिनका पति खोया है कि हम डर गए। अब इसने क्या किया कि पहले मेरे हस्बैंड के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद ये वापस ले गया और फिर मेरे ऊपर हस्बैंड के ऊपर गाड़ी चढ़ा के ले गया। या जो 2 लोग मरे हैं, पहले उनके ऊपर गाड़ी चलाई, फिर उसके बाद ये वापस इसने किया और फिर उसको चला दोनों को। समझ रहे? तो जो डिसीज्ड है उनका नाम है कांतिबाई बगादिया 42 साल के और सीताराम बगादिया 30 साल के। 7 जो इंजर्ड है, जो क्रिटिकल कंडीशंस में है, बाकी जो 8 डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंजर्ड का नाम है सीताराम की पत्नी। अब आप ये समझिए कि सीताराम बगादिया 30 साल के हैं, यंग हैं। इतनी कम उम्र में जो उनकी पत्नी है वो विधवा हो गई, उनकी ज़िंदगी उजड़ गई, क्योंकि उनका पति ही था सब कुछ, बच्चे थे छोटे छोटे, ज़िंदगी उजड़ गई उनकी। ठीक है ना? और उनकी जो बेटियां हैं, हसीना 4 साल की और सकीना 2 साल की। सोचिए, 4 साल और 2 साल के बच्चे थे दोनों। बाकी फैमिली मेंबर्स कौन कौन है? 10 साल के भूषिया, कविता 32 साल की, पारसन भाई 22 साल के, पार भाई 18, बालको 8, गोलू 16 और हनुमान 32 साल का। तो 30 बगादिया कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं, दे वर फॉर्चुनेट टू एस्केप, ये बच गए। उसके बाद गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और एक सेडान वहां पे खड़ी हुई थी, वहां पे जाके टकरा गई, सेडान गाड़ी से जाके टकरा गई। तो 2 पुलिस वाले एकदम बचे हैं, वरना वो भी मर जाते इसमें। सीनियर इंस्पेक्टर विजय दीघे, जो कि वठोड़ा पुलिस स्टेशन में है, उन्होंने बोला कि पूरी तरीके से नशे में थे, जो इनके दोस्त थे ना, पूरी तरीके से नशे में। 6 लोगों का ब्लड सैंपल्स लिया गया है, फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है और ये लोग ज़ादे का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है ना? ड्राइवर को ट्रैक डाउन किया, लेकिन जैसा कि हमने बताया, जिनकी कार थी सौरभ काडूकर, हालांकि आपने कार क्यों दी? आपको पता नहीं है कि आपके दोस्त ये करेंगे? ये आपकी भी जिम्मेदारी। तभी मैं कहता हूं किसी को कार मत दो, किसी को कार मत दो। ठीक है ना? तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ट्रैक डाउन किया है। लेकिन भाई देखो, लपेटे में तो तुम भी आओगे। अब बड़ी बात यह है कि ये शराब के नशे में किसी को उड़ा देना, किसी की फैमिली खत्म कर देना, मैं तो बोलता हूं कि इनका जो भी पैसा है ये सब बेच डालो, और जो घायल है ना, इनके ही पैसों से एक सरकार लॉ लाए, ये जो एक्सीडेंट करते हैं ना, इनकी पूरी प्रॉपर्टी बेच डालो, या पूरी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करके इन्हीं के पैसों से इलाज करे और इन्हीं के पैसे मुंह से मुआवजा दे, जो भी घायल है, जो भी मृतक है। ठीक है? यही वरना बेच के, यही इन सबको बेच के, ठीक है, इन सबको इनकी किडनी बेच दो। आप ये समझिए कि ये हो क्या रहा है। कोई भी उड़ा देता है, कोई सुनवाई नहीं। क्या उन लोगों की कोई जान नहीं? क्या गरीबों का कोई आवाज नहीं है? आप बताइए। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि यहां पे शराब पी के, तुमको पता नहीं शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, फुल स्पीड में चला रहे हो, कहां के हीरो समझ रहे हो अपने आप को, इतनी अकल नहीं है, उड़ा दिया किसी को। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है और ये बात जो है इसको हमको सोचना पड़ेगा। और बड़ा मुझे गुस्सा आया ये सारी चीज़ें देख के कि ये क्या हो रहा है। इतने एक्सीडेंट से हर रोज़ हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसा कि हमने बताया, गरीब थे ये, यही रेडी पटरी पे जो है कोई बर्तन की दुकान लगा रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है। राजस्थान में हालात बहुत ख़राब थी, इसलिए नागपुर में आए थे, फुटपाथ पे ही सो रहे थे। मैं जब देखता हूँ फुटपाथ पे लोगों को, बड़ा दुख होता है, बहुत कठिन ज़िंदगी है उनकी, लेकिन फिर भी अगले दिन उनको सर्वाइव करना है। जो हमारे मकान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर ये आप जो रोड्स देखते हो, वो सब यही बनाते हैं, है ना? तो भारत को बना रहे हैं ये, और इनके साथ ऐसा व्यवहार, तो सरकार को कुछ ना कुछ इस पे करना ही पड़ेगा। ठीक है? कि शराब पी लो और उसके बाद खूब तेज गाड़ी चलाओ और किसी को भी उड़ा दो, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसको
आप शेयर करिए, इस पे बात होनी चाहिए। पुणे पोर्च केस की नहीं, पुणे पोर्च में तो चलो वो नाबालिग था, लेकिन बालिगों का क्या, इनका क्या? ऐसे ही मैंने दोस्तों जब बिहार की मैंने बात की थी तो ऐसे ही हुआ था। वहाँ पे भी 6 लड़के, 6 तो नहीं मतलब 4-5 लड़के थे, चले गए गाड़ी लगा के गए। उसके बाद फिर बोला कि भैया क्या गाड़ी क्यों लगाओ, गाड़ी हटाओ, गोली चला दी वहाँ पे 62 साल के एक उम्र दराज आदमी, उसकी मौत हो गई। वहीं इंसाफ कर दिया पब्लिक ने, पीट के मार डाला, दौड़ा के कार बार तोड़ ताड़ के दौड़ा लिया सबको। 2-3-4 तो वहीं मर गए ऑन द स्पॉट, इतना मरा मर गए। तो ये रोड रेज तो होता ही है इस तरीके की हरकतों से। तो ये सरकार को ना नियम बनाना चाहिए, बहुत इतनी सख्त से सख्त सजा दे कि अगला इंसान जो है ना वो सोचे कि ना करें ऐसा। बहुत सारे ऐसे आपको केसेस मिल जाएंगे। वो तो पोर्च वाला इतना हाईलाइट हो गया तब वो इतना, क्योंकि अमीर भैया बाप की औलाद था वो, तो इतना ज़्यादा आ गया। लेकिन ऐसे केसेस देखने को मिलता है। हम यही अपील करें कि इसको भी उतनी ही जगह मिले, इसको भी लोग उतना ही ध्यान दें और इन लोगों को छोड़े नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।